अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करे, तो आज का हमारा टॉपिक है, क्या आपको किसी ने ठेस पहुंचाई है? आज इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको किसी ने ठेस ना पहुंचाई हो या किसी को गुस्सा ना दिलाया हो। तो अगर आज आपको किसी ने ठेस पहुंचाई है, तो परमेश्वर आज रात आपके लिए कुछ करना चाहता है, आपको ब्लेसिंग देना चाहता है। हम देखेंगे लाइव में और ध्यान से सुनेंगे कि किसी ने ठेस पहुंचाई है आपको, तो आपको ध्यान से सुनना है। इसी समय इस टॉपिक को आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। आइए हम अपने सिर पर हाथ रखें और परमेश्वर का आत्मा आपको छुए। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जिन लोगों को पवित्र आत्मा जी कोई ठेस पहुंची है, मेरे प्रभु जी, मैं आज का वचन जब इन्हें सुनाऊं पवित्र आत्मा तेरे कलाम को, मेरे पिता इनके बंधन टूट जाए परमेश्वर, इनकी तन्हाई दूर हो जाए परमेश्वर। जो ये सच में पवित्र आत्मा जी अकेलेपन को जी रहे हैं परमेश्वर, जो बुराई का सामना कर रहे हैं परमेश्वर, पवित्र आत्मा नामधराई का सामना कर रहे हैं, जिनकी गवाहियां नहीं बनी है पिता परमेश्वर, इनकी जिंदगियों में काम करना आज के बाद यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आज का वचन आपको 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना फलवंत करेगा। उन लोगों के लिए कह खासकर जो लोग अपनी लाइफ में बीज बोते हैं, उन लोगों के लिए परमेश्वर रास्ते खोलता है। क्योंकि बाइबल में लिखा, नीति वचन में 16 के 18 में भी आप देख सकते हैं, 18 के 16 में भी यहीं पर लिखा है। वहां पर लिखा है कि भेड़ मनुष्य के लिए मार्ग खोलती है और बड़े लोगों के सामने खड़ा करती है। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करे, तो आपको इस टॉपिक पर ध्यान से सुनना है। आज आप कितने भी तकलीफ में हो, कितनी भी प्रॉब्लम में हो, लेकिन आज तकलीफ खत्म हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना है कि आपको किसी ने ठेस पहुंचाई है। मैं आपसे बार बार पूछ रहा हूँ, अपने पड़ोसी से पूछो कि आपको ठेस पहुंचाई है। मैं ये वचन इसलिए सिखा रहा हूँ आपको कि ताकि आप सीखें, और जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो परमेश्वर के स्वर्गदूत तुरंत काम करते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि परमेश्वर सालों काम लगा देता है काम करने में, लेकिन नहीं। परमेश्वर ने जब भी यीशु मसीह ने चंगाई दिया कई लोगों को, तो उसी समय तुरंत वो देखने लगा, तुरंत चंगा हो गया, तुरंत बिजनेस खुलेगा, तुरंत ब्लेसिंग आएगी, तुरंत आप बच्चे की आशीष को पाएंगे। सालों साल उसकी लाइफ में लगते हैं। जो कह रहे हैं कि वचन का ज्ञान नहीं रखते, और जो लोग प्रार्थना पर जोर नहीं देते, जो लोग परमेश्वर के दासों के साथ दुश्मनी करते हैं, ये याद रखना, प्रार्थना करने वाले बंदे के साथ जो दुश्मनी रखता है, कहता है कि उसके काम असफल हो जाते हैं, ब्लेसिंग नहीं मिलती। आज बहुत सारे लोगों की प्रेयर है कि उनके अपनों ने उनका दिल तोड़ दिया है। कह रहे हैं कि हो सकता है आपका भी किसी ने दिल दुखाया, हो सकता है आप दूसरों ने नहीं, अपनों ने आपका दिल तोड़ दिया हो सकता है कि आप परमेश्वर के सामने बैठे हो और वो आप प्रार्थना कर रहे हो और परमेश्वर को कह रहे हो, परमेश्वर जिस व्यक्ति ने मुझे ठेस पहुंचाई है इसको उठा ले या मेरे सामने से दूर कर दे। घबराना मत। कई बार परमेश्वर ने उन लोगों को जानबूझकर आपकी लाइफ में रखा होता है कि आप तरक्की करें आपकी लाइफ में, इसलिए रखा है परमेश्वर ने कि ताकि आप तरक्की करें और आप बढ़े। लेकिन कुछ लोग उल्टी प्रार्थना करते हैं और वो करते रहते हैं कि परमेश्वर इसे मेरी लाइफ से हटा दे। लेकिन परमेश्वर जानबूझकर ऐसे लोगों को आपके जीवन में रखता है कि ताकि आपकी प्रोग्रेस हो और आपकी उन्नति हो। लेकिन आप कहेंगे कि परमेश्वर ऐसे कैसे, पास्टर जी ऐसे कैसे? तो मैं वचन से बताऊंगा आपको। आप लिख सकते हैं अपनी डायरी में, पहला शमूएल 1:6 में। अगर आज वचन आपने ध्यान से सुना, मैं कह रहा हूँ जितने लोग आपको ठेस पहुंचा रहे हैं, जितने आपकी राहों में कांटे फेंक रहे हैं, जितने आपको बदनाम कर रहे हैं, वही लोग आपके सामने फूल फेंकेंगे, आपका स्वागत करेंगे यीशु के नाम में। अगर आप आमीन बोल रहे हैं तो आप आजाद हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। तो वो स्वर्गदूत आ रहे हैं आपके पास आपकी सेवा टहल करने के लिए। पहला शमूएल 1:6 में हम पढ़ते, देखो क्या लिखा स्क्रीन पर, कि वहां लिखा एक जगह पर कि हन्ना नाम की एक स्त्री थी, और हन्ना उस समय में उसके साथ एक सौतन उसके साथ रहती थी, उसका नाम था पनिन्ना। तो उसी समय वो क्या करते थे, 5 में पढ़ रहा हूँ 1:5 को, परंतु हन्ना को वह दूना दान दिया करता था, क्योंकि वह हन्ना से प्रीति रखता था, तो भी यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी। इसका मतलब कि कितना दान दिया हुआ, कितनी प्रार्थना की हुई, कई बार परमेश्वर फिर भी खुश नहीं होता। आप समझ रहे हैं? लेकिन यहाँ पर 6 में लिखा, परंतु उसकी सौतन इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, उसे अत्यंत चिढ़ाकर कुड़कुड़ाती रहती थी। मतलब कि उसे अत्यंत चिढ़ाती थी, थोड़ा नहीं, बार बार ज्यादा उसके दिल को ठेस पहुंचाती थी। कौन है? बाहर की नहीं, उसी की। उसके पति ने दूसरी शादी किया और उसको उसके साथ रहती है उसकी सौतन। लेकिन मैं कह रहा हूं कि उसकी लाइफ में चमत्कार नहीं हो रहा है, और वो बार बार प्रेयर कर रही है, लेकिन एक भी उसके जीवन में आशीष नहीं आ रही, और उसको चिढ़ा रही है, बार बार चिढ़ा रही है, और बार बार वो तकलीफ में आ गई है, टूट गई है। और लेकिन ये औरत मंदिर भी जाती है, ये औरत प्रार्थना भी करती है। हन्ना
दशमांश भी देती होगी, दान भी देती होगी, चर्च भी जाती होगी, लेकिन रीजन क्या है, प्रॉब्लम क्या है, लेकिन वो इस बात को नहीं समझ रही। लेकिन उस समय में कह रहे कि मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि वहां पर हन्ना जो है जब परमेश्वर के मंदिर में गई तो पहले वो 10 मिनट की प्रार्थना करती थी, क्योंकि वो कई साल से बांझ थी। वो जाती थी कि परमेश्वर ने देना तो है नहीं, ठीक है मैंने बहुत प्रार्थना कर ली, और 10 मिनट प्रार्थना करती और चली जाती। अन्ना मंदिर में शिलो में जाया करती थी, दान चढ़ाती थी। हमारे पुरखों ने कहा है, आज भी बहुत सारे क्रिश्चियन ऐसे ही करते हैं, वो जाते हैं और 5 मिनट की प्रेयर करते हैं। आज जिनकी 5 मिनट की प्रेयर है उनकी परमेश्वर सुनवाई नहीं करता, ये याद रखना। आज बहुत सारे लोग ये गलतियां करते हैं, 10 मिनट की प्रेयर करते हैं और अपने आप को क्रिश्चियन बोलते हैं। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि आपको जब आप 10 मिनट की प्रेयर आप करते हैं तो बहुत सारे काम आपके अधूरे रहते हैं और प्रॉब्लम में रहते हैं। हन्ना को चिढ़ाना, उसने चिढ़ाना जब शुरू किया तो उस समय में कह रहे कि उसके फायदे, उसने उसी समय अपनी प्रेयर लाइफ को बढ़ाया। वो घंटों घंटों लिखा कि वो घंटों घंटों रोने लगी, और उसी के 11 को पढ़ रहा हूं तो वहां पर लिखता है, वहां पर क्लियर लिखा, और उसने मन्नत मानी है सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख को दूर करे तो मेरी सुधि ले, अपनी दासी को भूल ना जाए। तो कह रहे कि मैं जीवन भर, मतलब एक शपथ ली उसने, और उसी समय एक आज्ञा को फॉलो किया, और उसने कहा परमेश्वर छोरा नहीं करने दूंगी, और मैं उसको शराब नहीं पीने दूंगी, उसके बाल नहीं कटने दूंगी। लेकिन उस समय वो लिखा कि यहोवा के सामने ऐसे प्रार्थना कर रही थी कि एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। कि क्या देख रहा था, कि वो ये देख रहा था कि मंदिर में बहुत सारे लोग आते हैं। इसके बारे में लिखा कि एली उसके मुंह को देख रहा था। कौन है एली? एक प्रॉफिट उसके मुंह को देख रहा था। कब? कि मैंने बहुत सारे मंदिर में आते देखे, लेकिन 10 मिनट की प्रार्थना करते हैं और यूं करके चले जाते हैं। लेकिन ये जो प्रार्थना कर रही है तो उसी समय रो रही है, गिड़गिड़ा रही है। इसका मतलब इसकी 10 मिनट की प्रार्थना नहीं, घंटों घंटों प्रार्थना कर रही है, और इसके होठों से भी मतलब कि इस समय रोना आ रहा है, और ये देख रही और ये कह रही है कि इस समय में परमेश्वर मेरी मदद कर, कि मुझे चिढ़ा रही है। हो सकता है कि ये प्रार्थना में ये कह रही हो कि परमेश्वर या तो मेरी सोतन को, दो बातें वो कह रही होगी शुरू में जब उसने प्रार्थना करना स्टार्ट किया। उसने कहा परमेश्वर कि या तो मेरी सोतन को उठा ले, इसको मार दे, या फिर वो कह सकती थी कि परमेश्वर या फिर मुझे बच्चा दे दे। तो मतलब दोनों बातें कर रही थी, परमेश्वर या फिर इसको उठा ले या फिर से मेरे जीवन से दूर कर, लेकिन ये स्टॉप कर, ये मेरे को जलाती है। आज हम सब लोग क्या करते हैं, जब हमारी लाइफ में कोई हमें बदनाम करता है कि तू चढ़ जाता है, तुझे क्या मिला, तुझे बच्चा नहीं हुआ, तुझे घर नहीं मिला, गाड़ी नहीं मिला, तुझे पैसा नहीं मिला, हम इस बात की खोज में नहीं आए कि बात को याद रखना, हम स्वर्ग की शांति की खोज में आए। तो परमेश्वर का आत्मा कहता है जितना आप, कहता बाइबल समझाती है कि जितना आप इन चीजों के पीछे भागोगे उतना क्या होगा, वो आपसे दूर भागेंगी वो चीजें। लेकिन जितना आप परमेश्वर के सामने थैंक्स करना स्टार्ट करोगे तो उस समय में बहुत सारे लोग आपके जीवन में जब रखे होते हैं ऐसे, तो आपको बुराई कर रहे होते हैं, नामदारी कर रहे होते हैं। हो सकता है आपका बाप हो, आपका परिवार हो, आपके जीवन में आपके दोस्त हो, दुश्मन हो, लेकिन आप उस समय कह लेते हैं या तो परमेश्वर इसको हटा ले या मेरी टेस्टमनी बना दे। परमेश्वर उसको कभी नहीं हटाएगा, क्योंकि याद रखना परमेश्वर ने उसको आपके लिए रखा हुआ है कि वो आपको आपको बदनाम करे, वो आपको आपसे जेलसी करे, वो आपको चिढ़ाए, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि वो आपको चिढ़ाए, आपको जलन दे। आप कहेंगे प्रॉफिट आप क्या बोल रहे हैं, लेकिन आपको वो चिढ़ाए, और ताकि परमेश्वर चाहता है आपकी प्रार्थना का लेवल यहाँ से यहाँ है। आप समझ रहे हैं कि 5 मिनट की प्रार्थना से कुछ नहीं होने वाला, परमेश्वर 5 मिनट की प्रार्थना से संतुष्ट नहीं होने वाला। ये बात याद रखना, परमेश्वर का आत्मा आपको समझा रहा है। मैं कह रहा हूँ अगर आपको झूले में झूलने का या कार में बैठने का शौक है, जहाज में बैठने का शौक है, अगर आपको 5 मिनट में कोई नीचे उतार दे तो आपको मजा ही आएगा। समझ में आएगा नहीं? तो इसका मतलब कि यहाँ पर इसके साथ परमेश्वर क्या चाहता था कि उसकी प्रेयर लाइफ बढ़े, और रिजल्ट क्या आया जब उस दिन से उसने अपनी प्रार्थना को बढ़ाया, और उसी समय उसने परमेश्वर ने उसको बच्चा दिया और उसकी प्रेयर लाइफ बढ़ी उसके बाद। लेकिन एक काम और उसके साथ अच्छा हुआ, क्योंकि वो प्रॉफिट से मिली, और उसके साथ एक काम और अच्छा हुआ क्योंकि वो अनोइंटिंग प्लेस की पहचान को जान ली थी कि अनोइंटिंग प्लेस पर जाना पड़ता है। मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी मैं एक फोटो दिखा रहा हूँ कि ये एक आदमी है, ये बेड पर पड़ा हुआ है, और ये मेरे चर्च से कहीं 150 किलोमीटर दूर रहता है, एक सरदार जी पंजाब में। और ये वहां से सुनकर स्पेशल वहां पर आए, और जब मैंने इनके हाथ सिर पर हाथ रखा तो इसकी हड्डियों में कड़कड़ाहट से की आवाज आई, और ये बिस्तर से खड़ा हो गया, जो 8 साल से खड़ा ही नहीं हो रहा। और उसकी फैमिली देख रही है, मैं सिर्फ एक पोस्टर दिखा रहा हूँ आपको, तो समय में क्या आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। तो और ये आदमी एकदम से खड़ा हो गया, लेकिन रीजन क्या है, इसकी वाइफ को ये पता था जब मैं प्रॉफिट जी के वहां जाऊंगी, अनॉइंटिंग प्लेस पर गई, और जब इसको देखा तो मुझे बाद में बताया लोगों ने कि ये सुबह से आई हुई है इसकी वाइफ,
और ये सुबह से रोई जा रही है, रोई जा रही है, प्रार्थना प्रार्थना। लोग इधर उधर गप्पे मार रहे थे चर्च में जाने के बाद, लेकिन ये प्रार्थना कर रही है, फैसला ले रही है, और उसी समय परमेश्वर मैं अपना जीवन तुझे दूंगी। और पवित्र आत्मा ऐसे लोगों की जिंदगी में काम करता है, और ये बिस्तर से खड़ा हो गया, 8 साल से खड़ा नहीं हुआ। मैं कह रहा हूं 10 मिनट की प्रार्थना से क्रिश्चियन बन सकते हैं आप, याद रखना। लेकिन पर यीशु से कुछ हासिल नहीं कर सकते। आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम क्रिश्चियन हैं, लेकिन शैतान चाहता है आपको कि आपके बीच में कोई आपको चढ़ाने के लिए आए, आपको जेलसी करने के लिए, आपको बदनाम करने के लिए आए, कि आप डाउन हो जाए और प्रभु से प्रार्थना करना छोड़ दें, चल जाना छोड़ दें। लेकिन परमेश्वर ने आपको इसलिए उन लोगों के बीच में रखा है कि ताकि आप उन लोगों से निकल कर आप परमेश्वर के नजदीक आए। मतलब ये कई बार ऐसे लोग आपकी लाइफ में इसलिए रखे जाते हैं कि ताकि आप परमेश्वर के नजदीक जाएं और परमेश्वर से रिलेशन बनाएं। तो अन्ना को समझ में आ गया अनॉइंटिंग प्लेस पर जाना जरूरी है। आज बहुत सारे लोग दिल्ली से आते हैं मेरे पास, हमारे पास एक प्रीति नाम की एक लेडीज है, वो बेचारी अपने लिए नहीं, वो लोगों के लिए लेके आती है, गरीबों को लेकर, किसी को लेकर, अपना खर्चा भी करके उनको बस में लेकर आती है। मतलब इतनी दूर से, दिल्ली से चंडीगढ़ आना 4 घंटे लगते हैं, तो वो सुबह निकलते हैं, शाम को पहुंचते हैं, और रात को निकलते तो अगले दिन पूरा दिन परमेश्वर के पास आते हैं। मतलब उनको अनॉइंटिंग प्लेस की पहचान, और बहुत सारे लोग गवाहियां निकलती हैं उनकी, बहुत सारे लोग की टेस्टिमनी आती है। मैं फिर उन लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आपके जीवन में किसी ने ठेस पहुंचाई है, तो वो ठेस पहुंचाने वाले लोगों के लिए आप जब तक थैंक्स नहीं करेंगे, तब तक आपकी जिंदगियों से नहीं जाएगा। मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ ठेस पहुंचाने, अगर आपको ठेस किसी ने पहुंचाई है, तो 4 काम आपको करने हैं। नंबर 1 लिख सकते हैं, अनॉइंटिंग प्लेस को ढूंढना है आपको, परमेश्वर के अभिषिक्त प्लेस को ढूंढना है। नंबर 2, अनॉइंटिंग प्लेस वो जहाँ चंगाई होती है, ब्लेसिंग मिलती है आपको। नंबर 2, प्रार्थना के करने वालों के करीब जाना है, प्रार्थना करना है, प्रार्थना को बढ़ाना है आपको, ऐसे लोगों के साथ रहना है, तो इसी समय परमेश्वर आपका फेवर करेगा। मैं कह रहा हूँ कि ठेस, अगर आपको ठेस लग रही है किसी बात के लिए, तो एक दिन परमेश्वर आपकी वो ठेस को दूर करेगा, टेस्टिमनी बनाएगा, नामधराई को दूर करेगा। लेकिन ये 4 काम करने हैं, उस पर भरोसा रखना है, और कह रहे कि चौथा, थैंक्स करना उन लोगों का जो लोग आपके जीवन में आपकी बुराई करते हैं। थैंक्स करना उन लोगों का जो वो परमेश्वर को कहना, परमेश्वर कि थैंक्स हो तेरा, ऐसे लोग मेरे जीवन में भेजने के लिए। लेकिन हम थैंक्स नहीं करते हैं, हम बोलते हैं परमेश्वर इसको हटा दे मेरे जीवन से, मेरी ताई मेरी बुराई करी, हटा दे, जेठानी को हटा दे, परमेश्वर इसको हटा, मेरे दुश्मन पे मेरे प्रकोप केस डाल रहा है, मेरा भाई मेरे खिलाफ हो गया, इसको हटा, इसको सिखा। हम ऐसी प्रेयर करते हैं, परमेश्वर ऐसी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देता, याद रखना। क्योंकि वो बोलता है, कहता है कि तुम शत्रुओं से भी प्रेम करो। तो आज बहुत सारे लोग अपनों से प्रेम करते हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं। इसलिए आप ठेस पर ठेस देखते हैं, इसलिए आप निराशा देखते हैं, इसलिए आप अकेलापन देखते हैं अपने लाइफ में, इसलिए आपकी नामधराई होती है, क्योंकि आप कहता है हमेशा उस बात की चिंता में पड़े रहते हैं, और आप हटते नहीं उस चिंता से। इसलिए परमेश्वर का आत्मा कहता है बाइबल में मत्ती के 6 अध्याय में, उसमें 31 में, कि वो क्लियर बोलता है कि चिंता करके ये ना कहना हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे। तो आप जितना चिंता करेंगे, शैतान आपके नजदीक रहेगा, दूर नहीं जाएगा। आप जितना करेंगे परमेश्वर का थैंक्स करेंगे, उतना वो आपके पास से जाने लगेगा। क्योंकि पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि बता दें इन लोगों को जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, याद रखना आपकी टेस्टमनी आनी शुरू हो जाएंगी। जिन लोगों ने ठेस पहुंचाया है, आपके लिए गवाही लेकर आएंगे वो यीशु मसीह के नाम में। प्रेयर पर, क्योंकि आपका प्रेयर एक कैरियर बनाता है, याद रखना। अगर आप प्रेयर करना सीखे, मैं फिर कह रहा हूं 10 मिनट की प्रेयर से आप क्रिश्चियन बन सकते हैं, मसीहत बन सकते हैं, लेकिन परमेश्वर से कोई बड़ी चीज हासिल नहीं कर सकते। अपनी प्रेयर लाइफ को बढ़ाओ, क्योंकि प्रेयर आपका कैरियर बनाएगी। शरीर कहता है कि आप रीढ़ की हड्डी पर टिका हुआ है, आपकी प्रेयर रीढ़ की हड्डी की तरह है। मतलब आपका कैरियर प्रेयर के लिए, प्रेयर के ऊपर टिका हुआ है। अगर आपने प्रेयर की तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, आप अपनी जिंदगी में कुछ बन जाएंगे, नहीं तो आप कुछ नहीं बन पाएंगे। आज कोशिशें बेकार हो जाएंगी, कुछ भी नहीं हासिल होगा। लेकिन मैं कह रहा हूं उल्टी प्रेयर करना बंद कर दो, प्रभु उनको हटा दे, मेरी लाइफ से हटा दे। परमेश्वर कभी नहीं हटाने वाला। लेकिन मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं, आप तरक्की करेंगे इस वर्ष यीशु मसीह के नाम में। जितने ऑनलाइन समझ रहे हैं इन बातों के लिए, आप ऐसे लोगों से लड़े नहीं, उनके लिए प्रार्थना करना, और आपको तरक्की करना है, थैंक्स करना है कि प्रभु मेरे जीवन में ऐसे लोग भेजने के लिए धन्यवाद। मैं आपको बताता हूँ, हो सकता है आपके मम्मी डैडी आपके बीच में रुकावट हो, आपको ताने मारते हैं, आपके दिल को ठेस पहुंचाते हो, क्या आप बोलेंगे उनको कि परमेश्वर मेरी माँ को उठा ले, मेरे बाप को उठा ले? नहीं बोलेंगे। मैं अपनी लाइफ से बता रहा हूँ कि मेरे डैडी मुझे ताने मारते थे, मुझे निकम्मा बोलते थे कि तू यीशु मसीह में आ गया, लेकिन यीशु मसीह ने फिर भी तेरा कोई भला नहीं है, कोई टेस्ट नहीं बन रहा, 3 साल से तू रोटियां तोड़ रहा है। मैं घर से निकल जाता, दोस्तों की मम्मी डैडी बोलते हैं 2 दिन से ज्यादा नहीं रखना, क्यों रखा हुआ इसको अपने घर पे, चल वापिस। तो मैं कहाँ जाऊँ?
मैं उसी समय फिर वापस आता था और उसी समय फिर अपने डैडी की बातों को सुनता था। तो उसी समय और थोड़े दिन के बाद आपको बता रहा हूँ कि क्योंकि मैं पहले ऐसा ऐसा मसीहत था, मेरी सिर्फ प्रेयर 5 मिनट की होती, 10 मिनट की होती थी और मैं बाइबल पढ़ा और चला गया। लेकिन उस दिन के बाद जब मेरे डैडी ने मुझे ताने मारने शुरू किए, तो उसी समय मैं उसके बाद फिर मेरी लाइफ बढ़ी और मैं तरक्की करता चला गया। मेरे पास परमेश्वर का अनुग्रह होता चला गया और उसके बाद आज लोग मेरे से पूछते हैं आपकी कामयाबी का क्या राज है? मेरी कामयाबी का राज मैं उनको बताता हूँ कि सबसे पहले कि मेरे जीसस में आना मेरी कामयाबी है। यीशु मसीह ने को मैंने रिसीव करना, ग्रहण करना मेरे लिए कामयाबी है। दूसरी कामयाबी मेरी क्या है कि मेरा बाप कि वो मेरे को ताने मारता था। मतलब कि ऐसे लोग जिन्होंने मुझे बुराई की है, जिन्होंने मेरे खिलाफ बोला है, मैं उनका थैंक्स करता था। परमेश्वर ये मेरे बाप मेरे जीवन में है, तो मैं प्रार्थना करते जाता हूँ थैंक्स। लेकिन आजकल लोग बोलते हैं कि मेरी कामयाबी का राज मेरे मम्मी डैडी हैं, मुझे फिल्म स्टार बनाया, मुझे एक्टर बनाया, उन्होंने पैसे खर्च किए, मुझे आईएएस अफसर बनाया। लोग ऐसा बोलते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ठीक है उन्होंने आपके लिए मेहनत किया, लेकिन आप अपनों से प्यार कर रहे हैं, इसका मतलब दूसरों से प्यार नहीं है इसके अंदर। आपको कह रहा है कि अगर कोई ठेस पहुंचा रहा है तो आपको कहना है परमेश्वर कि मैं थैंक्स करता हूँ ऐसे लोगों का, कि परमेश्वर जो तूने मेरे लिए रखे हैं, जो मुझे मेरी निंदा कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, जब मैं गली से निकलता हूँ लोग बोलते थे ईसाई जा रहा, तो इसी समय मैं कहता था परमेश्वर थैंक्स कि मैं अब तेरे पास जाऊंगा। तो उसी समय शैतान तंग करता था, प्रॉब्लम डालता था, तो उसी समय बोलता था थैंक्स। मेरे हाथ से गिलास भी टूट जाता था, तो उस समय मैं बहुत शैतान को थैंक्स करता था। मैं बोलता था थैंक्स, तूने मुझे बता दिया कि मुझे प्रेयर टाइम में जाना है। जब मेरा नुकसान होता, आंख फड़कती थी, तो उसी समय बोलता था मैं थैंक्स शैतान तेरा कि तूने मुझे बता दिया कि मुझे अब प्रार्थना में टाइम बिताना है, मुझे मेरा प्रार्थना का टाइम हो गया। मेरे घर में जब कोई नुकसान होता, झगड़े होते या फिर कोई आपस में कोई मम्मी डैडी मुझे डांटते या मेरे दोस्त मेरे से चिढ़ जाते, तो उसी समय मुझे मुझे मैं बोलता था थैंक्स शैतान तेरा, क्योंकि मुझे मालूम था शैतान मेरे ऊपर प्रॉब्लम डाल रहा है, लेकिन मैं बोलता था थैंक्स तेरा कि मुझे अब इस समय मेरा टाइम हो गया प्रार्थना करने का। कई बार हमें परमेश्वर सिखाता है, तो हमें डरना नहीं चाहिए। ऐसे लोग आपकी जिंदगी में अगर नहीं है, मैं कह रहा हूँ आपकी तरक्की भी नहीं हो सकती, आप बड़े आदमी नहीं बन सकते। अगर आपकी लाइफ में कोई आपकी बुराई नहीं करता, आपको ताने नहीं मारता, आपके माँ बाप आपको ताने नहीं मारते, अगर आपके दोस्त आपको नहीं बोलते, अगर आप चर्च आते हैं तो आपकी कोई भी अगर आपको आपके साथ बुराई नहीं करता, जो आपसे जलता नहीं है, तो मैं कह रहा हूँ आप बड़े आदमी कभी नहीं बन सकते। क्या कह रहे हैं प्रॉफिट आप, मैं सही कह रहा हूँ कि आप बड़े आदमी नहीं बन सकते। किसी न किसी पीछे किसी व्यक्ति का हाथ होता है कि वो उसको पुश कर देते हैं। हन्ना को बच्चा मिलने का कारण यही था, क्योंकि उससे पहले उसको बच्चा क्यों नहीं मिला, क्योंकि हन्ना वहां पर कह रहे देख रही थी कि उसकी लोग बुराई कर रहे हैं, उसके बारे में बोल रहे हैं, लेकिन वो चुपचाप जाती थी और उसको कोई उसकी सेहत पर असर नहीं था। लेकिन मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ कि उसकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा। लेकिन उस समय में हन्ना ने देखा, जब इसे चिढ़ाना ही शुरू कर दिया, बुराई करनी शुरू कर दी, तो बड़ी परेशान हुई। और उसी समय उसने उस दिन से परमेश्वर के सामने ऐसे रोई, ऐसे गिड़गिड़ाई, और परमेश्वर 10 मिनट की बजाय घंटों घंटों की प्रार्थना का उत्तर उसको मिलने लगा। मैं कह रहा हूँ आज आपकी जिंदगी में अगर कोई ताने मारने वाले हो और आप टाइम पास कर रहे हैं लोगों के पास जाकर, अगर आप रो रहे हैं तकिए पर सिर रखकर और आंसू बहा रहे हैं बस, और सुबह उठ जाते हैं, तो परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में बड़ा आदमी आपको कभी नहीं बनाएगा, क्योंकि उसने आपकी लाइफ में कोई रखा है। भजन से हम देखते उसके 71 के 21 में देखते इंग्लिश में साम चैप्टर में, कि वहां लिखा दाऊद क्या बोल रहा, दाऊद कह तू मेरे सम्मान को बढ़ाएगा। इसका मतलब दाऊद को मालूम है कि उसके खिलाफ लोग खड़े, उसके खिलाफ बोल रहे हैं। दाऊद की तरक्की कब हुई, कब बोल रहा है दाऊद, क्योंकि शिम्मी जो है, एक शिम्मी नाम का व्यक्ति जो शाऊल का रिश्तेदार था, वो क्या कर रहा था, वो ताने मार रहा था, क्योंकि दाऊद का राजपाट उसके बच्चों ने छीन लिया। जब वो पहाड़ी पर जा रहा था जंगल में, तो उस समय में वो सामने खड़ा हुआ, उसके ऊपर मिट्टी फेंक रहा है, थूक रहा है, ताने मार रहा है और निंदा कर रहा है, चुगली कर रहा है, और बोल रहा है कि अच्छा देखा ना तेरे साथ क्या हुआ, कहता पता लग गया ना, बड़ा राजा बनने जा रहा था। हो सकता है आपको कह रहे हो कि आईएएस अफसर बनने जा रहा था, हो गया ना, नंबर रह गया ना। लड़की का मेडिकल में बड़ा नाम करना चाहती थी, सीएमसी में एडमिशन लेना चाहती थी, अरे कोई आईएएस अफसर बनना चाहता था, पायलट बनना चाहती थी, गई थी ना सीएमसी के पास, कुछ नहीं हुआ, तेरा नंबर रह गया। लोग ताने मारेंगे आपको, लेकिन हो सकता है आपको कोई काम रह गया हो और लोग ताने मार रहे हो। परमेश्वर ने इसलिए होने दिया कि ताकि आप इस पोस्ट पर नहीं, एक बड़ी पोस्ट पर खड़े हो। आप बता सकें कि मेरी मदद करने वाला कोई और नहीं, मेरा पैसा नहीं, मेरे माँ बाप नहीं, मेरी मदद करने वाला मेरा परमेश्वर, मेरी सिफारिश जो है मेरा परमेश्वर है। पौलुस और पतरस बोलते हैं मेरी सिफारिश तो मेरा परमेश्वर है। तो आपको इन दिनों में अगर आपको परमेश्वर आप आए और आप बढ़ के चले गए,
आपको बढ़ गई, तो आपको पता कैसा लगेगा मेरी तरक्की किसने की है। इसलिए कई बार परमेश्वर कुछ काम लेट करता है। दाऊद के जीवन में जब राजपाट छीन गया तो उसकी बुराई करने लगा, और उसी समय शिव भी उसकी बुराई करता था, और तो उसी समय सैनिक उसको मारना चाहते थे, और कहते थे दाऊद हम इसकी गर्दन उड़ा देंगे, लेकिन दाऊद ने कहा नहीं, कहता है परमेश्वर ने इसको श्राप देने के लिए रखा है, इसको मुझे तकलीफ देने के लिए रखा है। इसको दाऊद को मालूम है परमेश्वर ने इसको भेजा है कि मुझे ठेस पहुंचाए, मुझे ताने मारे, कि ताकि मैं सीखूं इस बात से और मैं जाऊं और परमेश्वर के सामने और ज्यादा प्रार्थना करूं। तो उसी समय उसने अपनी जो प्रेयर लाइफ थी, जो उसकी 10 मिनट की प्रेयर थी दाऊद की, हो सकता है 30 मिनट की थी, लेकिन उसने अपनी प्रेयर लाइफ को बढ़ाया। उसका जब प्रेयर लाइफ का लेवल बढ़ा, वो फिर से राजपाट में आया, और वही शिमी उसके सामने सबसे पहले सलाम करने के लिए आया। मैं कह रहा हूँ, जो लोग आपकी बुराई कर रहे हैं, जो लोग आप पर ताने मार रहे हैं, अगर आपने प्रार्थना का लेवल बढ़ा लिया तो याद रखना आपने अनॉइंटिंग प्लेस की पहचान कर लिया, चर्च जाना नहीं छोड़ा। मैं कह रहा हूँ कि और आपने ब्रांचों में जाना नहीं छोड़ा। आपने इस बात को समझ लिया कि परमेश्वर जो कह रहा है कि आज से मैं समझ गया हूँ पवित्र आत्मा की, मुझे अपने थैंक्स करना उन बातों का, अगर मेरी जिंदगी में कोई घटी आ रही है, परेशानी आ रही है, क्योंकि शैतान को हराने का तरीका सिर्फ एक ही, वो है थैंक्स। कि परमेश्वर धन्यवाद हो आज जो मेरे पति पत्नी के बीच में झगड़ा हुआ, धन्यवाद हो। आप परमेश्वर को बोलते हैं धन्यवाद हो, आपको शैतान को भी धन्यवाद देना है, धन्यवाद तूने मुझे बता दिया कि रोना नहीं, मुझे अब प्रार्थना देना है। तो उसी समय शैतान वहां से भागने लगेगा, हटने लगेगा, आपकी लाइफ में बढ़ोतरी होने लगेगी। मैं कह रहा हूँ कि एक दिन आएगा, अगर दाऊद का राजपाट, दाऊद के हालात बदल सकते हैं तो आपके हालात भी बदलेंगे, लेकिन दाऊद अपने हालात बदलने जानता था, क्योंकि वो प्रार्थना करने वाला योद्धा था, और शैतान प्रार्थना करने वाले योद्धा से डरता है। और इस समय फिर से मैं कह रहा हूँ आपके हालात बदलेंगे, अगर आपने प्रार्थना का लेवल बढ़ाया। जो मुझे यूपी, उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से, राजस्थान से, पंजाब से, हरियाणा से सुन रहे हैं, ये पवित्र आत्मा आपके लिए भविष्यवाणी कर रहा है। महाराष्ट्र से, गुजरात से मुझे देख रहे हैं, हैदराबाद से, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आज के बाद कहता तुम्हारे हालात बदलेंगे। वही लोग आपको सलाम करने के लिए, पूछने के लिए आएंगे, यार तेरी नौकरी कैसे लग गया, तेरी प्रोग्रेस कैसे हो गया। बोलना कह रहा मेरी समझ में आ गया था, मैंने प्रचार सुना था। तो आपकी लाइफ में ब्लेसिंग आएगी अगर आपने थैंक्स देना शुरू कर दिया। बस आपको फैसला लेना है कि रिजल्ट मेरा खुदा देगा। बस अगर आपको ठेस पहुंचाई किसी ने, तो आपको उस समय निराश नहीं होना, बस आपको अपने हाथों को उठाओ, बोलो थैंक्स परमेश्वर तेरा, ऐसे लोगों को मेरी जिंदगी में भेजने के लिए, मेरी प्रेयर लाइफ बढ़ाने के लिए परमेश्वर, क्या मुझे समझ में आ गया कि मुझे अपनी प्रेयर लाइफ में टाइम देना है। 52 दिन के अंदर भविष्यवाणी कर रहा हूँ, जिसके नाम GJNRSPKLT से कहता है गुड न्यूज देखोगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। एक पेड़ दिखा रहा हूँ आपको, एक पेड़ देखो आप, इस पर आम के पेड़ लगे हुए। अगर आप कहता है कोई बुराई नहीं करता, मैं कह रहा हूँ कि आपकी प्रमोशन भी नहीं हो सकती। कहता लोग उसकी बुराई करते हैं जिसकी फल उस पर लगते हैं। याद रखना, जिस पेड़ पर फल लगते हैं लोग उसी पर पत्थर मारते हैं। देखो कितने सारे लोग पत्थर मारने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो क्या है, फल लग रहे हैं, आपके अंदर कुछ है, इसलिए शैतान आपको परेशान कर रहा है। डरने की जरूरत नहीं। आप कहते हैं कि मैं चर्च भी जाता हूँ, हाँ, अगर आप आत्मिक नहीं है तो आपका कभी भी कोई भला नहीं होने वाला। लेकिन उन लोगों की जिंदगी में जब आप आत्मिक होकर चलते हैं, देखो हो सकता है आपके पास आसपास बहुत सारे लोग, आपके रिश्तेदार, आपके परिवार आपको तोड़ना चाहते हो, ठेस पहुंचाना चाहते हो, आपके ऊपर पत्थर मार रहे हो, कह रहे हो कि क्या मिला तुझे यीशु मसीह से, तेरी बीमारी नहीं गया, घर नहीं मिला, कुछ नहीं हुआ। मैं आपको बताता हूँ कि मेरे घर पर एक जज की वाइफ आती थी, और एक सरकारी वकील की वाइफ आती थी, आज से 3 साल पहले की बात बता रहा हूँ। और वो बेचारी बोलती थी कि मेरे रिश्तेदार, मेरे परिवार के लोग बोलते हैं, मुझे ताने मारते हैं, इसलिए मैं चर्च में नहीं आ सकती, लाइव में नहीं आ सकती, मेरे लिए प्रेयर करो। तो वो स्पेशल मेरे घर पर आई हो, तो उससे मैंने 3 साल पहले अनॉइंटिंग वाटर ऑयल दिया और प्रेयर करना शुरू किया। तो उसी समय उसके लिए प्रेयर किया, लेकिन और 3 साल के बाद तो उसकी डायलिसिस चल रही थी, किडनी में प्रॉब्लम हो गया था। तो उसी समय कि मैंने सोचा कि वो औरत ने छोड़ दिया होगा, अब चली गई होगी, चलो ठीक है, पता नहीं आई कि नहीं आई। लेकिन वो औरत छुप के लाइव देखती रही, वो थैंक्स करती रही परमेश्वर का। और मैं आज इतना खुश हूँ कि वो लेडीज आज कल वो मेरे घर पर आई, और उसने आकर बताया कि मैं एक गिफ्ट लेकर आई हूँ। कहती कि प्रॉफिट जी मैं आपका अनॉइंटिंग वाटर ऑयल यूज करती रही, और 3 साल से मेरी किडनी डायलिसिस पर थी, और कहती कि देखो मिराइकल हो गया, मिराइकल। कहती अब मैं बिल्कुल ठीक हो, कुछ भी नहीं है मेरे अंदर। तो इसी समय में परमेश्वर का थैंक्स करती हूँ। मतलब देखो, कहती मैं बपतिस्मा लेने के लिए तैयार हूँ। तो कारण, रीजन क्या है? कहते हैं कि जिस औरत ने, जिस आदमी ने ठान लिया कि चाहे मुझे ठेस लगे, निराशा और लोग ताने मारे, कुछ भी करें, क्योंकि मेरे अंदर कुछ है, मेरे अंदर कुछ बात है। लोग उसी की बुराई करते हैं जिसके अंदर कुछ हो, लोग उसी से सड़ते हैं जिसके अंदर कुछ हो। सामने वाली दुकान चल रही है तो इसका मतलब कुछ होगा उसके पल्ले, तभी तुम जल रहे हो उससे। आप समझ में आए कि नहीं?
इसका मतलब तो आपको इस बात पर विश्वास करना है कि आपके अंदर कोई है जो जिसका नाम यीशु मसीह है, उसकी पावर आपके अंदर बैठी है। इसलिए शैतान आपसे डरता है, क्योंकि आप प्रिय योद्धा हो। जो प्रिय योद्धा होगा उसकी प्रमोशन करने के लिए स्वदूत भेजे जाते हैं। और जब आप अपनी प्रार्थना बढ़ाएंगे, अपने संघर्ष, कहता है संघर्ष कर रहे हैं लाइफ में, आपको अपने आप को दृढ़ करना है। कहता है आप जब आप दृढ़ करते हैं तो शैतान ऐसे लोगों से डरता है, और उसी समय डरता है और हार जाता है, और उसी समय उनका पीछा छोड़ देता है। लेकिन आपको बिलीव करना है कि अभी समय परमेश्वर में आज से कि बढ़ता चला जाऊंगा और अपनी आशीषों को देखूंगा। मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ कि पवित्र आत्मा उन लोगों को बढ़ाना चाहता है। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में कुछ काम करे, तो आपको ये चीज सीखनी है, आपको हमेशा याद रखना है कि परमेश्वर कि मैं ऐसे लोगों के लिए तेरा थैंक्स करता हूँ जो तूने मेरी लाइफ में रखे। हम देखते हैं मत्ती की किताब में कि 20 के 30 और 31 में, मैथ्यू चैप्टर में उसके 20 में और 30 और उसके 31 में एक जगह पर लिखा करके अंधे को सड़क के किनारे पर बिठा दिया। देखो मैं इसी पॉइंट से आपको 4 बातें समझा रहा हूँ। अंधे को सड़क के किनारे पर बिठाया। एक अंधा था और 2 अंधों को लेकर पकड़कर उनको सड़क के किनारे बिठा दिया। क्यों? हो सकता है उस आदमी ने इसलिए बिठाया क्योंकि उसके घर की शोभा खराब हो रही होगी, क्योंकि वो भीख मांगता था। हो सकता है वो अपनी शोरूम के सामने से उठाकर उसको सड़क पे बिठा दिया, कहता इधर से हट जा, कहता ये ले। या फिर किसी ने सुसमाचार सुनाया, उसको बिठा दिया। लेकिन बैठने का मतलब क्या था? वो बैठ गया वहां पर, और जब अंधा वहां पर बैठा हुआ था तो उसी समय तो लोग उसे डांट रहे थे। उसकी 5 मिनट की प्रेयर थी, उससे पहले उसकी 5 मिनट की प्रेयर थी। वो चीख रहा था, 5 मिनट की प्रेयर में थोड़ा चीख रहा था, दाऊद की संतान मुझ पर दया करना, दया करना। लेकिन उसी समय जब लोगों ने उसे डांटना चाहा तो लिखा कि वो चिल्लाने लगा, और जोर से चिल्लाने लगा। जब वो चिल्ला रहा था तो उसी समय और लोगों ने आकर कहा कि वो देख यीशु मसीह निकल गया वहां से, तेरी तरफ तो देखा भी नहीं। इसका मतलब उसको चिढ़ा रहे थे, ताने मार रहे थे, लेकिन वो अपना दम दिखा रहा था और प्रार्थना करता जा रहा था। और परमेश्वर उसी समय यीशु मसीह को बुला के पलट कर जा, और उसी समय उसने कहा कौन है जो इतनी देर से चिल्ला रहा है? इतनी देर से चिल्ला रहा है। इसको वर्ड को ध्यान से सुनना, इतनी देर से चिल्ला रहा है। तो इसका मतलब परमेश्वर की आत्मा ने उसकी जिंदगी में वो काम करना स्टार्ट कर दिया। कब? कहता है जब वो इतनी देर से चिल्ला रहा था। इसका मतलब 5 मिनट से चिल्ला रहा था, परमेश्वर उसके पास नहीं आएगा। याद रखना, अगर आप 10 मिनट की प्रार्थना करते हो और अपने आप को क्रिश्चियन बोलते हैं, आप कहते हैं मेरी चंगा हो जाऊं, मेरा घर बन जाए, मेरी गाड़ी आ जाए, मेरी जॉब लग जाए, तो शायद काफी टाइम लगेगा। तो मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ कि आपको विश्वास करना है, तो आपको पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगियों में ब्लेसिंग देना चाहता है, आपके लिए आपको बढ़ाना चाहता है, आपको ब्लेस करना चाहता है। आपको इस समय रिसीव करना है इस बात पर कि अंधे को यीशु मसीह ने आकर चंगा क्यों किया। बोलता है कि तुमको इतनी देर से कौन है जो चिल्ला रहा है? कौन है जो चिल्ला रहा है? कौन प्रेयर कर रहा है इतनी देर से? यीशु मसीह पलट कर आएगा आपके लिए, आ सकता है आज रात को आपके लिए पलट कर, वो आपको चंगा करने के लिए आएगा, ब्लेसिंग देने के लिए आएगा, हर काम आपके खोलने के लिए आएगा। लेकिन आपने प्रेयर लाइफ को बढ़ाना है। और अंधे को चंगाई मिलने का कारण क्या था? यीशु मसीह ने आकर हाथ रखा और अंधा देखने लगा। उसको चंगाई मिलने का कारण ये था क्योंकि वो दूर से आया था। और दूसरी बात कहता है कि वो अनॉइंटिंग प्लेस पर बैठा था। नंबर उसको पहचान हो गई थी अनॉइंटिंग प्लेस पर कि यहाँ से यीशु मसीह जाने वाला है, और लोग उसको हटाने की कोशिश कर रहे थे, बुराई कर रहे थे, ठेस पहुंचा रहे थे, निंदा कर रहे थे, चुगली कर रहे थे। लेकिन वो उनको समझ में आ गया था मैं अनॉइंटिंग प्लेस पर बैठा हूँ, मैं अपने प्रार्थना के लेवल को इनके कारण जो लोग मुझे ताने मार रहे हैं, मैं चढ़ जाना बंद नहीं करूंगा, मैं प्रार्थना करना बंद नहीं करूंगा। और वो थैंक्स करने लगा। परमेश्वर कहता है मैं थैंक्स करता हूँ लोगों को भी जो मुझे छोड़ कर गए, थैंक्स करता हूँ लोगों को भी जो मुझे ताने मार रहे हैं, जो मुझे हटाना चाहते हैं यहाँ से। कहता है कि ताकि मैं अपने प्रेयर लाइफ को बढ़ाऊं। और परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में काम करना शुरू कर दिया। याद रखना, आपकी भी गवाही आज के बाद आनी शुरू हो जाएगी। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।